भेजा गया था एलजी को जांच का प्रस्ताव। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त की आप तक साझा कर रहे हैं। बारापुला फ्लाईओवर निर्माण में देरी होने पर चर्चा होगी और 1 दशक से भी अधिक देरी की जांच होगी और इसके साथ ही एसीबी इसकी जांच करेगी, जहां उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में देरी से करोड़ों के घोटालों की आशंका है, जिसके तहत आज ये जांच पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में भेजा गया था एलजी को जांच का प्रस्ताव, जिसके बाद एलजी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए थे। मामले में देरी से करोड़ों के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, देखिए बारापुला फ्लाईओवर निर्माण में देरी होने की अब जो देरी हुआ था उस पर चर्चा होगी और यहां पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला जो है 28 जुलाई को शुरू हुआ था, जब दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली ईएफसी यानी एक्सपेंडिचर कमेटी द्वारा जो है एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमेटी द्वारा एक बैठक की गई थी। उस बैठक में ये तय किया गया कि जो बारापुला फ्लाईओवर है फेज 3 का प्रोजेक्ट, वो साल 2011 में उसको टेंडर पास किया गया था और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और लगभग 2 साल के अंतराल में बनना था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं 2025 आ चुका है, अभी तक ये फ्लाईओवर जो है बनकर तैयार नहीं हुआ है। उसी बारापुला फ्लाईओवर पर हमारी मौजूदगी आप देखेंगे तो बिल्कुल खाली आपको ये पूरी फ्लाईओवर नजर आएगा, क्योंकि ये अभी तक निर्माणाधीन है और 1 दशक से भी ज्यादा जो है इस फ्लाईओवर के निर्माण में बीत चुका है। और इस वजह से दिल्ली सरकार ने जो है इसकी सिफारिश जो है उपराज्यपाल को भेजी थी, जिसके बाद एलजी की तरफ से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और अब इस पूरे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी द्वारा जो है जांच के आदेश दिए गए हैं। तो अब कहा जा सकता है कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी आम आदमी पार्टी के जो तमाम बिल्कुल बीत चुका है, अभी तक है फ्लाईओवर का जो फेज 3 का जो निर्माण है वो रुका हुआ है। हालांकि इस साल सितंबर के महीने में जो कुछ रुकावटें थी, पेड़ की काटने की मंजूरी या फिर जो अन्य रुकावटें थी, उनको दिल्ली के जो मौजूदा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है प्रवेश वर्मा, उनके द्वारा पास कर दिया गया था और अब उम्मीद जताई जा रही कि अगले साल जून के महीने तक जो है ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर अब एसीबी द्वारा जो है इस फ्लाईओवर की जो मध्यस्थता थी और जो इस निर्माण में देरी हुई उसके जांच के आदेश दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए एक और खतरा जो है बन सकता है। बिल्कुल विशाल, यानी कि अब अगर ये जांच होती है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप भी बता रहे कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, यानी साफ तौर पर अब इस जांच को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि साफ ये आरोप लग रहा है कि उनकी सरकार में इसका टेंडर पास हुआ लेकिन अभी तक ये काम जो है वो पूरा नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट है साल 2017 में ही बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन अभी जैसा कि 2025 चल रहा है और अभी तक इसका जो है केवल 87% काम ही पूरा हो चुका है। अगर तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैं मेरे सहयोगी पवन से कहूंगा मेरे साथ आ गया और आप देखेंगे इसके बगल में जो आप रोड देख रहे हैं, जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, वो पूरी तरह से चल रहा है। ये भी बारापुला के ही जो एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट है उसी के तहत आता है। लेकिन जो बारापुला फेज 3 का जो प्रोजेक्ट है, जो कि मयूर विहार को साउथ ईस्ट दिल्ली से कनेक्ट करेगा, केवल 20 मिनट में जो है हम कह सकते हैं कि नोएडा से साउथ दिल्ली का सफर जो है वो तय हो जाएगा। नोएडा से साउथ ईस्ट दिल्ली का सफर जो है वो तय हो जाएगा अगर ये आप देखेंगे ये पूरा जहां तक आपकी नजर जाएगी फ्लाईओवर पूरा खाली पड़ा है। केवल यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन जो मजदूर है या जो अधिकारी है या फिर जो कंपनी है L&T, वही लोग यहाँ पर आते हैं और अभी भी जो निर्माण काम करते हैं। फिलहाल जो है इस पे उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक ये काम पूरा हो जाएगा और जिस तरह से जो एलजी की तरफ से एसीबी जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच जो है वो होती रहेगी अलग तरीके से और इसका निर्माण भी होता रहेगा। तो यहाँ पर लोगों को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि अगर इस मामले में जांच होती है तो इसका निर्माण रुक जाएगा, क्योंकि ये सख्त आदेश जो है एलजी की तरफ से दिया गया है कि भले ही इस मामले में जांच होती रहे, जो पूर्ववर्ती मिनिस्टर हैं उन पर जो है उनसे पूछताछ की जा सकती है और जो पुराने अधिकारी इस मामले में शामिल होंगे उनसे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से इसका निर्माण चल रहा है, कार्य चल रहा है, वो भी लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल, चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।